नमः शिवाय। मैं JS शिवानंद आप सभी का स्वागत करता हूं मृत्युंजय केयर के अंदर। और वास्तु क्यों कराना चाहिए ये इसका पार्ट 2 है। इससे पहले इसका एक पार्ट 1 है, कृपया वो भी प्लीज़ आप सुन लीजिएगा। तो हमने बात करी थी उसमें, और उसके बाद नेक्स्ट था कि जैसे आपका शरीर है उसके भी अपने मरमास पॉइंट होते हैं। तो मरमास पॉइंट जैसे आपके वास्तु में आपने सुना होगा कि किसी का मरमा पॉइंट यदि दब जाता है, कोई पिलर वहाँ आ गया या किसी ने कील वहाँ पर लगा दी या किसी ने कुछ कर दिया, तो वही शरीर का अंग आपका डिस्टर्ब होना शुरू हो जाता है। और हमने कई सैकड़ों केसेस में पाया कि किसी का जब हमने घर पे विज़िट किया और हमने देखा स्कैन करके कि वहाँ पे कहीं कोई कील गड़ी हुई है, और जैसे ही हमने उसको निकाला और उसको रिफ़िल कर दिया, उसको भर दिया, तो देखा कि कुछ दिनों के अंदर ही उनको बहुत रिलीफ़ और बहुत सारा रिलैक्सेशन मिलना शुरू हो गया। तो कई बार छोटी छोटी गलतियाँ जो वास्तु में हो जाती हैं, हमारे घर में हो जाती हैं, उसे हम वास्तु के द्वारा अच्छे से, एनर्जी वास्तु के द्वारा उसे अच्छे से हम रिमूव करा सकते हैं। और यदि कहीं कोई एनर्जी सही नहीं है तो उसे सही कराया जा सकता है। जैसे कई घर हैं आजकल, इलेक्ट्रिसिटी जो भी है ज़मीन के अंदर से बहुत सारी कॉलोनीज़ में जा रहा है, बहुत जगह बदलाव हो रहा है, तो कहीं ना कोई अर्थ के अंदर, उसके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के अंदर उस एनर्जीज़ के थ्रू कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम हो जाता है। तो जाने अनजाने कोई जियोपैथी स्ट्रेस क्रिएट हो जाता है। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन रही हैं, जब वो अपने बेसमेंट्स बनाते हैं और उसमें ड्रिलिंग करते हैं तो अर्थ के अंदर क्या होता है, गड़गड़ गड़गड़ होते होते क्रैकनेस जाती है। तो उसकी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है वो डिस्टर्ब होती है उस एरिया की। और जैसे हम कहते हैं ना उमस, जैसे बारिश नहीं हो रही हो, गर्मी अधिक हो रही हो और उस पर थोड़ा सा आप पानी डाल दो या हल्की सी बारिश हो जाए तो उमस कितनी होती है, फिर ज़मीन भभकती है, उसमें धधक निकलती है एकदम। तो इसी प्रकार से जैसे ही वो क्रैकनेस आती है तो उसमें से एक वही भभक, वो एनर्जी, वो आग जिसे आप केवल फील कर सकते हैं। आप उसे देखना चाहें तो नहीं देख सकते। जैसे उमस, पसीने आपके ज़्यादा आते हैं तो वो गर्मी से आ रहे होते हैं, आप गर्मी नहीं देख सकते लेकिन उसको फील कर पाते हैं, तो उस वजह से आता है। तो वो जो उमस, वो जो हीटिंग है, वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को जब डिस्टर्ब करती है तो ऑटोमेटिकली वो अननोइंगली, जाने और अनजाने, वो ऐसे स्ट्रेस अर्थ के क्रिएट हो जाते हैं जिसे रिमूव करना भी ज़रूरी होता है। कुछ लोगों को पता ही नहीं होता, बोले यार ये क्यों हो रहा है। जब हम कई घरों में जब हमने देखा तो हमने पाया कि अरे यहाँ तो ये स्ट्रेस क्रिएट हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड यहाँ डिस्टर्ब है। और फिर जब उसको रिफ़िल करते हैं, भरते हैं कुछ यंत्र लगा करके जो हमें वहाँ लगाने होते हैं, तो वो वहाँ से रिमूव हो जाती है एनर्जी और घर के अंदर धीरे धीरे रिलैक्सेशन आना शुरू हो जाता है। अच्छा, कुछ लोगों का यही आपने कर दिया तो हमारे बस अब फटाफट हो जाए, नहीं जी, आपने बहुत दिनों में कोई चीज़ पैदा करी है तो वो धीरे धीरे ही रिमूव होती है। कई जगह बहुत जल्दी रिमूव हो जाती है और कई जगह थोड़ा सा समय लेती है। जैसे अगर आप डॉक्टर के पास जाएं और डॉक्टर को कहें कि नहीं मुझे तो आज के आज ही ठीक कर दीजिए, और तो ऐसा पॉसिबल है। डॉक्टर भी आपको दवाई देगा, थोड़ी लगेगी, फिर उसको बढ़ाएगा, फिर लगेगी, तो उसको देखना है कि उसे कितना कम करना है। आप एक रिलैक्सेशन पॉइंट पे आ जाएं, फिर वो बंद कर देता है। उसी तरीके से वास्तु की एनर्जीज़ भी काम करती है, क्योंकि एक डॉक्टर भी आपकी बॉडी की एनर्जीज़ पर ही काम कर रहा होता है। ऐसे ही अर्थ की भी एनर्जी होती है, तो वास्तुकार भी आपके घर के वास्तु पर ही काम कर रहा होता है, उसकी एनर्जीज़ पर ही काम कर रहा होता है। और एक दूसरा मिथ कि आज हमने आपसे वास्तु करा ला जी, अब तो दोबारा कराने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ऐसा नहीं होता। वही बात कहूँगा कि आप डॉक्टर के पास गए, सर दर्द है, और डॉक्टर से कहा कि नहीं जी आप पेट दर्द की भी दे दो कि आगे भविष्य में हो ही ना, पैर दर्द की भी दे दो जी, कंधे की भी दे दो जी, पीठ की भी दे दो जी, तो डॉक्टर क्या कहेगा, अरे कैसी बातें करते हो, जिस चीज़ का प्रॉब्लम है उसी को तो सॉल्व करूँगा। क्या डॉक्टर के पास एक बार चले गए तो लाइफ टाइम नहीं जाओगे, या उसके पास एक बार फीस दे दी तो आप ये कह दोगे कि हम तो पहले दे चुके, अब तो क्या इलाज करना है। तो ये जो है ना, वही फीडिंग वाली बात करूँगा जो एक वीडियो में पिछले में कही कि ये लालच है, नसीबो और प्लसीबो इफेक्ट। हम क्या कर जाते हैं, थोड़ा लालच कर जाते हैं, अरे हमारा दोबारा पैसा खर्च ना हो जाए, अरे हमारे ऐसे ना हो जाए। और पता है कुछ लोगों को तो मैंने ऐसे देखा इवन कि उन्होंने स्टोर के अंदर बहुत सारा कचरा इकट्ठा किया हुआ है। यदि वो कबाड़ी वाले को बेचेंगे ना तो मुश्किल से कोई 1000 देगा, कोई 500 देगा, चलो खींच के कोई 2-3 हज़ार भी दे देगा। पर मुझे ये बताइए, कुछ ऐसे जोन हैं जहाँ से यदि आप कटर को हटा दो, उसे सेल कर दो, आप बिलीव नहीं करोगे, आप हो सकता है 3 के 3 लाख भी कमा लो, 30,000 भी कमा लो, या 3000 तो कमा ही लो, घर की सफाई भी हो गई। और ये ऑटोमेटिक होता है, क्योंकि जब तक आप उस एनर्जीज़ को हटाओगे नहीं, जिसे आपने ब्लॉक कर दिया, तो आगे की अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आएंगी कैसे।
बहुतों को कहता हूँ जी बेच दो जी, कितने का है? अजी नहीं जी ये तो 1000 रुपये में 1200 में जाएगा, तो बेच दो। बोले नहीं जी नहीं, ये कभी ना कभी काम आएगा। अब कैलकुलेट करें, हो सकता है कि वास्तु कराने के बाद 3-4 महीने 6 महीने में उनको वो फल मिलता, या कभी इंस्टेंट भी मिल जाता, तो उन्हें 3 के 30 कमा लिए, तो वो फ़ायदा हो गया। वो सालों साल रखा रहेगा। आप कैलकुलेट करो, यदि वो 5 साल भी आपके स्टोर में रखा रहा, तो आप अंदाज़ा लगा रहे अगर महीने के 3000 भी अगर वो आप वहाँ से ले रहे होते उस जोन से, तो कितना कैलकुलेशन हो जाता। ये कैलकुलेशन यहाँ लगानी चाहिए। और हम कैलकुलेशन कहाँ लगाते हैं कि अजी जी वो ज़्यादा नहीं ले जाए, दूसरा ज़्यादा नहीं ले जाए। आप क्या कर रहे हो? आप लालच कर रहे हो, आप ग्रीड कर रहे हो। किसी की अपनी सेवा है, किसी की अपनी प्रैक्टिस है, किसी की अपनी स्किल्स है। कोई किसी के 500 भी लेता है, कोई किसी के 21 भी लेता है, कोई 51 भी लेता है, कोई 10 भी लेता है। तो ये डिपेंड करता है अगले की स्किल्स के ऊपर। तो सब अपनी स्किल्स का ही तो कमा रहे हैं। काम करने वाली बहुत सारी कंपनियां हैं, काम करने वाले बहुत सारे लोग हैं, सामान भी कई अलग अलग तरीके के आते हैं, कपड़े भी अलग अलग कंपनीज़ में अलग अलग आते हैं रेट में, लेकिन आप कौन सा चूज़ करते हैं? तो आप ये भी देखो कि आपके सबकॉन्शियस में आप अपनी लाइफ के अंदर क्या प्रायोरिटी देते हैं और आपको क्या चीज़ें पसंद हैं, उसी से आपका फ्यूचर भी बनता है। यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन डेस्टिनी। आप क्या क्रिएट करना चाह रहे हैं, आप देखें कौन सा जोन है जहाँ से सफाई की ज़रूरत है। अगर आपको लगता है आप ज़्यादा परेशान हैं, तो किसी भी कंसल्टेंट को बुला करके, वास्तु वाले को आप दिखवाएं, पूछें उनसे कि क्या परेशानी है। यदि आप फिर भी संतुष्ट नहीं होते, तो एक बार हमारे साथ बात करें, हम कोशिश करेंगे। संतुष्ट फिर भी नहीं होते, तो फिर जैसे आपको अच्छा लगे आप करें, क्योंकि जब तक आपके सिम्टम्स आपके घर के अनुसार आपकी कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस से मैच नहीं होंगे, तब तक वास्तु कोई काम ही नहीं करेगा। और बहुत लोगों को देखा, अजी भैया वो चीज़ मिल जाएगी क्या, वो चीज़ मिल जाएगी क्या, हम लगा लेंगे। अरे भाई तुम लगा तो लेंगे, लेकिन कहीं गलत से गलत जगह पे लगा दिया तो बहुत ज़्यादा गलत नहीं हो जाएगा? तो अधूरा ज्ञान सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है। और सब कहते हैं कि ग्रीडिंग, वास्तु में हमारा घर यहाँ तक है, लेकिन जब हमने कई जगह पे विज़िट किया कि जो लोग कंस्ट्रक्टेड एरिया में रहते हैं, क्योंकि मैप की ग्रीडिंग कई होती है, आउटर होती है, इनर होती है, जैसे आपका अंतर्मन क्या कहता है और बाहिर्मन क्या कहता है, उसी प्रकार से। लेकिन बाहिर्मन में भी आप कितनी दूर तक अपने एक्सटेंड कर रहे हैं इनर कॉन्शियस को, वो भी डिपेंड करता है। तो ये इससे डिकोडिंग पार्ट है। जब तक किसी की प्रैक्टिस नहीं होगी, तो वो इस डिकोडिंग को नहीं पकड़ेगा, तब तक वो कैसे चीज़ को कर पाएगा। एक डॉक्टर भी आप उसी को देखते हैं, कहीं भी आपने अगर कोई रिपोर्ट करवा ली, कोई एक्सरे करा लिया, सोनोग्राफी कुछ भी करा लिया, तो आप हर किसी डॉक्टर को थोड़ी दिखा देते हो। आप सर्च करते हो ना कि कौन सा डॉक्टर है जो इसको अच्छे से पढ़ पाएगा, जो मुझे इस चीज़ का हल बता पाएगा। तो अगर सस्ता ढूंढ रहे हैं तो वो तो कहीं भी कुछ भी, वो तो आप खुद भी कर लेंगे, क्योंकि यूट्यूब पे इतनी सारी चीज़ें हैं, आप उनके थ्रू कर सकते हैं। लेकिन कोशिश करें कि आपका सॉल्यूशन कैसे कहाँ मिले। तो राय मांगने में कोई बुराई नहीं है, आप कहीं भी ले सकते हैं, किसी भी वास्तु कंसल्टेंट से ले सकते हैं, लेकिन उसको डिकोड करना बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको नहीं आता तो आप स्वयं उसमें कुछ ऐसी गड़बड़ ना करें जिससे कल को आपको कोई परेशानी हो। ये वहम नहीं, ये एक इजी मेथड बताया जा रहा है आपको, क्योंकि आपका शरीर भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि घर में कुछ ऐसे जोन होते हैं जहां हम सर्जरी नहीं करते। सर्जरी इसमें हम वहां पे कट करके पत्तियां नहीं इंसर्ट करते। क्यों? क्योंकि वो आपके मर्मांस से भी जुड़े हुए हैं, आपके शरीर के अंगों से भी जुड़े हुए हैं। तो भूल कर भी ऐसी गलती ना करें। वो कई बार होता है ना कि आदमी कई बार अपनी ज़्यादा होशियारी के अंदर खुद नुकसान उठा लेता है। तो प्लीज़, मैंने कुछ वीडियोस हैं इससे पहले कि आपके अंदर क्या अधिक है, कि द्वेष है, राग है, घृणा है, या ग्रीड, लालच अधिक भरा हुआ है। यदि आप उस लालच के थ्रू अपने घर के उस चीज़ को करना चाहेंगे तो वो नहीं होगा, क्योंकि एक न्यूट्रल एनर्जी ही, बरोबर की एनर्जी ही आपको पहले घर में बनानी पड़ेगी, फिर उसको एडवांस करना पड़ेगा, फिर उसको गोल मैनिफेस्टेशंस पे लाना पड़ेगा। और यदि कहीं लाइफ में प्रॉब्लम हो रही है और आपके घर की एनर्जी आपको डिस्टर्ब कर रही है, तो पहले उसे अलाइन करिए, एनर्जीज़ को अलाइन करिए, एनर्जीज़ को पहचानिए। वास्तु का मतलब यही नहीं होगा कि यहाँ से हटाया, यहाँ ये कर दिया, और आपने किसी 4 जनों को, वास्तुकारों का वास्तु करते हुए देख लिया, अजी यहाँ तो ये पत्ती डाल रहा है, यहाँ ये कर रहा है, यहाँ ये यंत्र लगा रहा है, और आपने भी शुरू कर दिया कहीं जा करके। अजी उसकी बहुत सालों की प्रैक्टिस है, बहुत सालों का मेडिटेशन है, उसका अभ्यास है, ये उसकी हॉबी है। जैसे मैं कहूँ कि ये तो मेरी हॉबी है, मेरी शुरू से ही हॉबी यही रही, मैंने इसी पे काम किया। तो चीज़ें फिर दिखने से आ जाती हैं, बहुत अच्छे से आ जाती हैं।
तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। वास्तु ज़रूर कराना चाहिए, ये एक मेरा मत है, और वास्तु नहीं कराना चाहिए। हो सकता है ये आपका मत हो, तो कोई आवश्यकता नहीं, आपको कोई ज़रूरत नहीं कराने की। जब तक आपका जीवन सुखद, संपन्न, सफल है, आप मस्त रहिए, आनंदित रहिए। यदि आपको लगता है कि नहीं मेरी कोई गोल मैनिफेस्टेशन मुझे करनी है, या लाइफ में मेरे कहीं कोई प्रॉब्लम है, मुझे उसको सॉल्व करना है, तो आप अवश्य कराइएगा, लाभ अवश्य प्राप्त होगा। ठीक है। और दूसरी चीज़, कुछ लोगों का ये भी रहता है मैंने इस प्रॉपर्टी का करा लिया, फिर हमने कई देखा कि हमारे किसी क्लाइंट ने जैसे एक जगह का करा लिया, उनके और प्रॉपर्टीज़ थी, उनके लाइफ में कोई घटना क्रिएट हुई, यार ये सब तो हमारा अच्छा हो गया था, ये दोबारा ऐसे क्या प्रॉब्लम रहा। फिर जब उनसे डिटेलिंग में और बात होती है तो पता लगता है कि वो जो प्रॉपर्टी भूल चुके थे वो प्रॉपर्टी भी उनकी है, और जब उस पर विजिट किया तो वो जोन डिस्टर्ब था, और जब वो जोन डिस्टर्ब था तो उसका इफेक्ट उनको पड़ा। क्यों? मैंने कहा ना, आपका सबकॉन्शियस, आप बैठे यहाँ पर हो या कहीं भी हो, पर अगर आपकी 10 जगह प्रॉपर्टी है, कोई भी आपसे बात करता है और यार प्रॉपर्टीज़ का है, अरे यार वहाँ भी है, वहाँ भी है, वहाँ भी, यार उस प्रॉपर्टी को लिया है जब से परेशान हूँ, ये प्रॉपर्टी बनाई यार तब से परेशान हूँ, मैं तो यार मतलब उस प्रॉपर्टी ने फ़ायदा दिया वो तो फ़ायदे वाली है, ठीक है, उसने नुकसान दिया वो नुकसान वाली है। तो आपको पता है कि आपकी 10 प्रॉपर्टियाँ हैं, तो उन 10 प्रॉपर्टी के अंदर आपको लगा साफ़ सुथरा है, पता लगा पड़ोसी कचरा डालता जा रहा है, आप गए नहीं बरस होता, तो वो एनर्जी आपको इफ़ेक्ट नहीं करेगी, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस कनेक्टेड है। आप जहाँ कनेक्टेड होंगे ना, वहाँ की एनर्जी इन्फ्लुएंस आपको मिलेगा ही मिलेगा। ये वास्तु में भी लागू होता है, ये माइंडफुलनेस में भी लागू होता है, ये कॉग्निटिव में भी लागू होता है, ये आकर्षक रिकॉर्ड्स में भी लागू होता है, ये ऑरा थेरेपी में भी लागू होता है, ऑरा फोटोग्राफी में भी लागू होता है, ऑरा एनहांसिंग में भी लागू होता है, और मैनी मोर ETC बहुत सारी हैं जिसके अंदर होता है। क्योंकि आप हो क्या, बेसिकली 96-97% आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको चला रहा होता है, आपको कॉन्शियस तो हो ही कितने 4%। तो सोचिए वास्तु किसका करना है, सोचिए एनर्जी किसकी बदलनी है, सोचिए कर्म कहाँ से रिलीज़ करना है, क्योंकि यहाँ कोई रिग्रेशन नहीं, या वर्तमान में जो आपके साथ घटित हो रहा है उसको कैसे बदला जाए। सब कुछ वर्तमान में ही होना है। इरंद कालम, जो चला गया उसकी क्या बात करनी, और भविष्य तो अभी आया ही नहीं। तो वर्तमान में जो आप बीज बोओगे, चाहे आम का बोओगे तो आम का वृक्ष मिलेगा, बम्बूल का बोओगे तो बम्बूल का मिलेगा, या जो आपकी इच्छा जो बोना है वो आप बो सकते हैं। आप स्वतंत्र हैं, हम किसी के कर्मों में कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहते। ये तो एक मन में भाव है, एक हॉबी है कि सबका जीवन, सबका घर संपन्न हो, सुखद और सफल हो, इसी के प्रयास में हम लगे हुए हैं। बाकी जब जैसे जो आनंदित हैं आप वैसे रहें, और आपको लगे हमें सेवा का मौका देना है तो हम स्वागत करते हैं। आप सभी का स्वागत मृत्युंजय केयर में, और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ब्लेस यू। नमः शिवाय।